आज के अंक में हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 का 1 साल और 1 जून से लगने वाले अनलॉक या लॉकडाउन 5.0। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा 31 मई यानी रविवार को हो जाएगा। इसमें एक दिन पहले यानी कल शनिवार पीएम मोदी ने देशवासियों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्हें बीते साल की सरकार की उपलब्धियों और चुनौतियों का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने अपनी चिट्ठी में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370, राम मंदिर, 3 तलाक और नागरिक संशोधन बिल का जिक्र किया है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद से आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है। हम जानते हैं कि मोदी की 2.0 सरकार का 1 साल का क्या है ब्यौरा। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर दंगे। नागरिकता मोदी सरकार में गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन बिल पेश किया, जिसके मुताबिक बांग्लादेश और पाकिस्तान में ऐसे अल्पसंख्यकों जिनको ऊपर धर्म के आधार पर अत्याचार हुआ है उनके देश में नागरिकता दी जाएगी, लेकिन इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद अमित शाह ने ऐलान किया कि एनआरसी लाकर देश से अवैध नागरिकों को बाहर कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में रातों रात सरकार बनाना और फिर इस्तीफा दिलवाना। बेरोजगारी स्तर चरम पर। केंद्र में मोदी सरकार के 6 साल पूरे होने को आए हैं। इस दौरान देश में बेरोजगारी की दर बेहद बढ़ी। हालांकि सरकारी दावे हैं कि कई कदम इसको लेकर उठाए गए हैं और असंगठित क्षेत्र का डाटा नहीं होने से उसका कोई ठोस आंकड़ा नहीं है कि कितने लोगों की रोजगार मिला है। लेकिन सच्चाई है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम जमीनी स्तर पर फेल साबित हुए हैं और ये रोजगार देने में सक्षम साबित नहीं हुए। दूसरी ओर सरकारी नौकरियों में भी अवसर कम होते जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या बेरोजगार होगी और यह सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बीते 25 मार्च से लॉकडाउन जारी है। इसकी वजह से उद्योग धंधे बंद पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन से प्रवासी मजदूरों को होने वाली समस्याओं का आकलन सरकार ठीक से नहीं कर पाई है, न ही उनके लिए कोई ठोस उपाय किए गए। नतीजा यह है कि जब मजदूर हजारों किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पैदल ही तय करके अपने घरों जाने लगे तो स्थिति दुखदायी हो गई। सरकार पर भी दबाव बढ़ा तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाएगी, लेकिन उनसे क्या हाल है किसी से नहीं छिपा। लेकिन इतना जरूर है कि लॉकडाउन से पहले अगर कोई ठोस नीति अपनाई गई होती तो प्रवासी मजदूरों को इतनी ही दिक्कत न उठानी पड़ती। इतने उतार चढ़ाव के बाद विपक्ष की भूमिका जीरो है और इसी विपक्ष की भूमिका जीरो होने के कारण मोदी की लोकप्रियता में कोई भी कमी नहीं आई है। इसके अतिरिक्त मोदी की कठोर निर्णय लेने वाले एक व्यक्ति या प्रधानमंत्री के तौर पर और प्रसिद्धि हुई है। वो देश के लिए कड़े फैसला लेने की हिम्मत रखते हैं, ऐसा ही देशवासियों का अब तक का मानना है। अब हम आते हैं केंद्र सरकार के लॉकडाउन 5.0 की घोषणाओं के साथ। पंजाब और मध्य प्रदेश ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वहीं राजस्थान ने 1 जून से स्मारक संग्रहालय खोलने और पश्चिम बंगाल ने 1 जून से ही धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा शनिवार को की है। गुजरात सरकार की कोरोना से जुड़ी कोर कमेटी की शनिवार को ही बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 जून से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सम विषम की नीति को हटाते हुए सभी दुकानें शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। हिमाचल प्रदेश में 1 जून से सरकारी व निजी यात्री बसों का संचालन होगा। 70 दिनों के अंतराल के बाद सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बस चलेंगी। बसों में कुल क्षमता के 60% यात्री ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। तमिलनाडु सरकार ने टीवी सीरियलों की शूटिंग के सेट पर लगे प्रतिदिनों में छूट दे दी है। 31 मई से अधिक 60 कलाकार और तकनीशियन शूटिंग के सेट पर जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राज्य में लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ा दिया है। राज्य में स्कूल 13 जून के बाद खोलने का निर्णय होगा। राज्य सरकार ने 66.27 लाख छात्रों के बीच 140 करोड़ रुपए बांटे। पंजाब में लॉकडाउन की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार और छूट देंगे। हालांकि विशेषज्ञों ने शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां खोलने का लेकर आगाह किया है। राज्य में कॉन्टैक्ट टेस्टिंग के लिए आशा वर्क की मदद ली जाएगी और प्रति व्यक्ति 2 रुपये उन्हें दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल ने सरकार को
लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ा दिया है। होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगे। जूट मिल 1 जून से 100% कर्मचारियों के साथ खुलेगी। 1 जून से धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं। 8 जून से सरकार कार्यालय में 70% उपस्थिति की इजाज़त होगी। राजस्थान में स्मारक संग्रहालय सोमवार से फिर खुल जाएंगे। पहले 2 सप्ताह पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। 1 जून से शुरू होने वाले पहले सप्ताह में ये स्मारक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार को सुबह 9 से 2 बजे तक खुलेंगे। वहीं अगले एक सप्ताह से ये 4 दिन को सुबह 9 से 1 बजे और साढ़े 3 से 5 तक खुलेंगे। गोवा में पिछले 2 दिन में बड़ी संख्या में लोगों के आगमन को देखते हुए राज्य की प्रमोद सावंत सरकार हाल ही में दी गई सर्वनिर्मित ई पास की सुविधा को समाप्त कर पूर्वोत्तर प्रणाली को ही वापस लागू करने पर विचार कर रही है। इसी के साथ हमने आज के इस न्यूज़ कैलोरी एपिसोड में मोदी 2.0 के 1 साल की गतिविधियों या कार्यों का ब्यौरा दिया है और साथ में लॉकडाउन 5.0 या अनलॉक 1 के बारे में आपको बताया। इसी के साथ ये अध्याय खत्म हुआ। धन्यवाद।